welcome back to Blessings with Tarot. I hope you are all doing well. Happy, healthy, safe and sound. My loves, आज की रीडिंग है How, where and when you will meet your future spouse, person, partner, anybody, boyfriend, husband, anything जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो. ओके आपके नेम इनिशियल्स हैं पाइल 1 पिंक पाइल एंड पाइल 2 स्काई ब्लू पाइल. ओके अपना पाइल चूज़ कर लें अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. फॉर द टाइम स्टैम्प्स चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू देयर. हेलो माय लवली सोल. पाइल 1 आपके पर्सन आपको कैसे मिलेंगे. ओके कैसे, कहाँ और कब. 3 क्वेश्चंस हैं आज. कैसे, कहाँ और कब. सो पहले हम आपके पाइल के लिए चेकआउट कर लें कि कैसे मिलेंगे. ठीक है तो फिर हम कहाँ भी देखते हैं. बीच में आ जाएगा इसके भी कैसे और कहाँ. हाउ एंड वेयर व्हाट प्लेस. पाइल 1 के पर्सन इनको कैसे मिलेंगे. ओके पेज ऑफ फायर एंड पेज ऑफ अर्थ. 2 ऑफ फायर, 9 ऑफ अर्थ. alright and this is king of water, balance, king of air, magician. alright बॉटम ऑफ डेक देखना पड़ेगा. किंग ऑफ अर्थ. ओह माय गॉड. पाइल 1 योर पर्सन इज़ वेरी 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 कमिटेड पर्सन. अगर आपने देखा हो आपके पास 3 किंग आ चुके हैं और एक मैजिशियन है. किंग ऑफ एयर, किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ अर्थ. 3 किंग हैं. ठीक है इसका मतलब ये नहीं है आपके 3 हस्बैंड्स हैं या 3 होंगे. इसका मतलब ये है ही हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ 3 किंग्स. ठीक है तो आई थिंक अभी ये कि पैसे वाला किंग है, कमिटमेंट वाला किंग है जो कि लॉन्ग टर्म चलता है. किंग ऑफ अर्थ ठीक है बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रैक्टिकल होता है और प्रोफेशनल भी होता है. और किंग ऑफ वाटर इज़ ऑल अबाउट लव, रोमांस, कंपैशन, पैशन, इमोशंस, रिस्पेक्ट. दिल बहुत बड़ा होता है इसका मोहब्बत के लिए. किंग ऑफ एयर इज़ ऑल अबाउट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स. खैर क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है 3 किंग की. वैसे तो एक किंग भी रीडिंग पर पूरी हैवी हो जाता है लेकिन दिस इज़ 3 किंग्स. आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय योर चॉइस, बाय योर डेस्टिनी कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म के पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रॉम डिवाइन एंड फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके सो द थिंग इज़ कि ये चीज़ तो कंफर्म है कि आपका जो पर्सन है वो सिर्फ आपको गर्लफ्रेंड की हद तक नहीं रखेंगे. ही विल गिव यू प्रॉपर कमिटमेंट, पूरा कमिटमेंट देंगे एंड आपसे शादी करेंगे बिकॉज किंग इज़ मैरिड. ओके अच्छा अब बाकी चीज़ है कि आपको कैसे और कहाँ मिलेंगे. ठीक है अभी बात ही है पाइल नंबर 1. आपकी एनर्जी मेजॉरिटी पीपल के लिए ये है कि आई थिंक आप अपने पर्सन के साथ अभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं हो. आई वॉन्ट टू से कि या तो अभी आपने इनसे मिलना है या फिर आप अभी अभी मिले हो. यू सी दिस 2 ऑफ फैंस. अभी अभी आप रिलेशनशिप में आए हो, आपने कोई नई पार्टनरशिप बनाई है और आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो लेकिन आप डबल माइंडेड हुए पड़े हो कि पता नहीं बनाऊँ ना बनाऊँ, रिश्ता कैसा लड़का है, कैसी लड़की होगी, आई डोंट नो कैसी निकलेगी. राइट डोंट वरी. जैसे पेज ऑफ अर्थ काफ़ी डिपेंडेबल पर्सन है और
लाइक काफ़ी सक्सेसफुल भी होंगे ये अपने उसमें करियर में, क्योंकि 9 ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ, किंग ऑफ अर्थ, टू मच अबंडेंस एंड सक्सेस। इस आदमी है, कोई वुमेन है, औरत है, लड़की है, जो भी है, वेरी सक्सेसफुल इन हिज और हर करियर फील्ड, जो कि आपको बेनिफिट करेगी आगे, राइट। तो द थिंग इज़ हियर कि मिलेंगे कैसे, द पेज ऑफ फायर एंड पेज ऑफ अर्थ, ये दो पेजेस हैं पाइल नंबर 1। पेजेस डिफाइन ऑल अबाउट सोशल मीडिया, इंटरनेट, एनी डेटिंग ऐप, एनी मिस्ड कॉल, एनी, यानी कि कोई पेज हो, कोई फेसबुक पेज हो, कोई एनीथिंग, इंस्टाग्राम पे कोई डीएम आती है आपको, कुछ भी इस तरह की चीज़, राइट। एंड दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल, ये हालात अनप्रेडिक्टेबल हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको मिलेगा। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड पॉसिबिलिटी आपके पाइल की, कि आपके पर्सन आपको मिल सकते हैं करियर के थ्रू, बिकॉज हैवी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर करियर की, हैवी हैवी हैवी, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि किंग एनर्जी कहो बहुत हैवी है, तो मोस्ट ऑफ्टन हो सकता है कि ये पर्सन आपके बॉस हो, आपके सीनियर हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीनियर हो, टीचर हो, एनीथिंग जो कि आपसे बड़े हैं, आप उनके रिस्पेक्ट करते हो और आपको कहीं ना कहीं इन पर क्रश भी है। और किंग एनर्जी लाइक बॉस भी हो सकते हैं आपके, को कहीं आप काम करने जाते हो, वहाँ के ऑनर हो सकते हैं, वहाँ का मैनेजर हो सकते हैं, वहाँ पे आपका सीनियर कोलीग भी हो सकते हैं, जो भी है ये आपके सीनियर हैं, ठीक है। एक और एनर्जी मिल रही है यहाँ पर मुझे कि बैलेंस एंड 2 ऑफ फायर, मैजिशियन, यहाँ पर भी वो बड़ी एज के है कोई समबड़ी। आई थिंक आपने काफ़ी देर से मैनिफेस्टेशंस वगैरह पे ध्यान देना शुरू किया है, हाउ टू मैनिफेस्ट, पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे रखते हैं ये वो, तो वो चीज़ वर्क कर रही है, मैजिशियन कार्ड नंबर 1, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके पास उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के रिसोर्सेज भी हैं, तरीक़ाकार भी आपको पता है, आपके पास एनर्जीज़ भी हैं, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली इनसेन पाइल नंबर 1, क्योंकि जब ये कार्ड आता है ना मैजिशियन का, इसका मतलब ये होता है कि लाजमी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ यही पर्सन होगा, या जो आपकी लाइफ में अभी है वही होगा या रहेगा। इस कार्ड का मतलब होता है कि आपके पास फुल पावर है, रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ है आपके पास जो कि आपको आपके मैनिफेस्टेशन के पास लेके जाती है, और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई पर्सन भी, लिटरली कोई भी, ठीक है। एक और मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जो मैं मैजिशियन की एनर्जी आपकी निकली है, ये आपकी करंट एनर्जी है अभी जो आप रीडिंग सुन रहे हो, ठीक है, क्योंकि आई थिंक अभी आपकी एनर्जीज़ हैवी हैं, हाई है, ठीक है, हैवी नहीं है, हाई है, ठीक है, इस वजह से मैजिशियन कार्ड निकला है। एनर्जीज़ कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू योर वाइब्रेशंस। अभी आप अपनी वाइब्रेशन लो कर लो, होपलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट में चले जाओ, वाइब्रेशन लो हो जाएगी, फिर आपकी एनर्जी में मैजिशियन नहीं रहेगा। देखिए, हमारी ब्रेन बहुत पावरफुल चीज़ है, एक सेकंड में बिलियंस इंफॉर्मेशंस प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली हमारी मैनिफेस्टेशंस चल रही होती हैं, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं लाइफ इज़ सो मच अनप्रेडिक्टेबल, आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किस टाइम कब क्या हो जाए, क्योंकि हमारा खुद पर ही कंट्रोल नहीं है, ठीक है, हमारी थॉट्स प्रोसेस पर। तो जितना कंट्रोल ला सकते हैं आप मैक्सिमम कोशिश करें, या कोई भी परफेक्ट नहीं होता और किसी से भी 100% कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है ना, हम रोबोट्स नहीं हैं, इंसान हैं, हमारे इमोशंस हैं, कभी ऊपर कभी नीचे,
हम अच्छी कोशिश कर भी ले तो भी वो समाज ज़माना ही अजीब अजीब चीज़ें हमें सुना देता है कि हमारा मूड ऑफ हो ही जाता है. सो जस्ट ट्राई टू बी स्टे पॉजिटिव जितना हो सकता है. तो ये चीज़ थी आपके मिलने की. नाउ सी व्हेन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर पाइल नंबर 1, व्हेन आर यू गोना मीट योर पर्सन. गाइस नेम इनिशियल्स आज देखने पड़ेंगे क्योंकि कोई मुझे कह रहा था कि नेम इनिशियल्स जो है आप बता दिया करने सो दैट हमें हो के लाइक क्या कहते हैं कौन है ये हमें पता चल जाए. हम नेम इनिशियल्स देखेंगे पहले बाद में, लेकिन पहले हम देखें. ओके, मेक द फर्स्ट मूव, बी बोल्ड. पाइल नंबर 1, आई थिंक आप किसी से अभी अभी मिले हैं, आपकी कोई भी बातचीत शुरू हुई है, ठीक है. तो आई थिंक आपको बोल्ड होना चाहिए. आप अपने दिमाग से ये ना निकाल दें डबल माइंडेड वाला सिनेरियो के पता नहीं मुझे जानना चाहिए या नहीं. मेक द फर्स्ट मूव. ओके, सेफ है. दिस एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. यस आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं. वैक्सिंग मून है. आई मीन आप अपनी मंजिल की ओर जा रहे हो. यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट. ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन. न्यू मून इन एरीज सीजन में आप मिल सकते हो, विच इज़ मार्च का एंड और अप्रैल. ठीक है, मार्च एंड अप्रैल, कमिंग मार्च एंड अप्रैल इज़ इम्पोर्टेंट. और कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्योंकि न्यू मून है एरीज में. तो कुछ न्यू एक्शंस लिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव डेस्टिनी में. ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच. फुल मून इन कैप्रिकॉर्न. सो द कैप्रिकॉर्न हाउस में जब फुल मून आ जाता है इसका मतलब है आपके कार्मा कट हो चुके हैं. ठीक है, आपके वो तमाम कॉर्ड्स, कार्मिक कॉर्ड्स, दे आर ऑल कट. एंड द थिंग इज़ कि आप अपने जो भी थे आपको लगता था ये मेरे कार्मा की वजह से है, टफ़ हालात हैं, मुश्किलात हैं, ये वो, मैं क्या करूँ, वो सब ख़त्म है. राइट, बिकॉज अब फुल मून है. अब इसने जो है वो नीचे को ही जाना है. मतलब आपकी मुश्किलात ने अब नीचे की ओर ही जाना है. राइट, तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल साइन फॉर पाइल नंबर 1. मुश्किलें ख़त्म हो रही हैं आपके ज़िंदगी से. जितनी आनी थी अब फुल मून है, इस टाइम मैक्सिमम है. ठीक है, ये फुल स्विंग है आपकी मुश्किलों का, टॉप है, पीक है. बस अब इसने नीचे जाना है. हर चीज़ का एक साइकिल होता है. ठीक है, जब भी बूम होता है उसके बाद रिसेशन की तरफ जाते हैं. अगर आप इकोनॉमिक्स के कुछ लोग हैं उनको पता होगा. तो हर चीज़ का ये साइकिल है कि जो भी चीज़ मैक्सिमम पे जब चली जाती है, ठीक है, उसके बाद उसका डाउनफॉल आता है. चले जी, आने में इनिशियल्स देख लें आपके पर्सन के. हु इज़ दिस पर्सन. चलो जी, हु इज़ योर पर्सन पाइल नंबर 1. इसके बारे में हमने बात की है. इसके नेम इनिशियल्स क्या है, थोड़े और ले लोग ज़्यादा होते हैं. ओके, ZNLY MOIHBVZN and C. ठीक है, सो दीज आर द नेम इनिशियल्स पाइल नंबर 1. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड स्टे सेफ, स्टे हील्ड. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय माय लव. हेलो माय लव पाइल नंबर 2. आपके ये वाले नेम इनिशियल्स हैं. आइए देखते हैं आप अपने पार्टनर से कैसे मिलोगे. हाउ, वेयर एंड व्हेन. 3 चीज़ें हम कवर करेंगे, हाउ, वेयर एंड व्हेन. ओके,
तो पहले हम शुरू करते हैं हाउ से। हाउ या फिर वेयर, जगह, और यहाँ पर कैसे मिलेंगे, फिर हम चेकआउट करेंगे कि व्हेन। ओके, लेट्स सी। पाइल नंबर 2, स्काई ब्लू कार्ड, कैसे मिलेंगे? किंग ऑफ एयर, 9 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ अर्थ, कैसे मिलेंगे? लवर्स, पेज ऑफ वाटर, 10 ऑफ फायर, कैसे मिलेंगे? 2 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ अर्थ, एक्सक्यूज मी, मून। गाइस, एक ही एनर्जी है, बार बार निकल के, हालांकि मैंने शफल भी किया है, बॉटम ऑफ डेक भी निकाला है, सब कुछ, लेकिन एक ही एनर्जी है जो कि मेन फोकस पकड़ रही है, जो कि मेन चीज़ दिखा रही है, एंड दैट इज़ एक परेशानी, कोई प्रॉब्लम। ओके, खैर इसमें मैं बाद में आती हूँ क्योंकि है ही एनर्जी ज़्यादा इसकी। लेकिन बात यह है कि पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइंस जो हैं, हाई चांसेस हैं यहाँ पे अर्थ साइन के, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा कैंसर की एनर्जी है, जेमिनाई की एनर्जी है, हाई है यहाँ पर इंडिविजुअली, जेमिनाई एंड कैंसर। और वाटर साइन की आज इतनी एनर्जी नहीं है, या अगर होंगे भी वाटर साइंस, बट ही इज़ नॉट इमोशनल एनी मोर, काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं। तो फायर साइंस में ये लियो की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, कीप दिस इन माइंड कि ये जो साइंस हैं, ये सन, मून, राइजिंग, एनीथिंग। ओके, सो द थिंग इज़ हियर कि आपके पर्सन आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी स्टेबल एनर्जी है उनकी और काफ़ी अनस्टेबल एनर्जी है आपकी। जब मिलाप होगा, जब मिलन होगा, जब आप इनसे मिलेंगे। ठीक है, वेल फॉर पाइल 2 आई थिंक मेजॉरिटी आप लोग पहले तो कभी हो सकता है पास्ट में रिलेशनशिप में रहे हो, क्योंकि लवर्स हैं, यूनियन कहीं ना कहीं सोल लेवल पर हो चुका हुआ था, हार्ट लेवल पर, लेकिन हमें हो सकता है सेपरेशन हो गई हो बिकॉज 5 ऑफ अर्थ है। तो लेकिन आई थिंक जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ एयर, राइट, या कोई पास्ट लवर रिटर्निंग भी हो सकता है। लेकिन मुझे जो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, हाउ यू गाइज विल मीट, यू सी दिस 9 ऑफ अर्थ एनर्जी एंड द 5 ऑफ अर्थ एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ यहाँ पे तो मून था कहीं, या ये मून है। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इंतहाई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होंगे किसी। ये फियर्स सराउंडिंग मनी हो सकता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, उनकी जॉब हो सकता है छूट गई, हो सकता है उनका बिज़नेस लॉस हो गया, कोई और प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं। एंड कभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो, 3 ऑफ अर्थ, राइट, काफ़ी कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, खुद से बना के, हाथ से, काफ़ी हाई क्वालिटी वर्क है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी शामिल, अपनी अपनी कुछ डालते हैं। कहीं जॉब शॉब मेरे ख़्याल में नहीं है इनकी, कुछ खुद से करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल एनीवेज़ द थिंग इज़ हियर कि आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग या तो किसी वर्क के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो हैवी एनर्जी की मैं बात कर रही थी, आपको हो सकता है कभी कोई उनसे मदद या किसी की भी मदद चाहिए हो एनी टाइम। ओके, तो ये पर्सन आकर के आपकी हेल्प करेंगे या आप इनकी हेल्प करोगे। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ 6 ऑफ अर्थ, यू सी दिस गिफ्ट्स ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ टाइम, एफर्ट, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़, रिसीविंग अ लोन या पेइंग ऑफ डेट्स, कोई पैसे का लेन देन है यहाँ। आपको हो सकता है कभी पैसे की ज़रूरत कभी पड़ी हो तो इन्होंने मदद की हो,
या कोई इनका लोन हो, आपने पे कर दिया हो, कुछ इसी तरह की एनर्जीज निकल के आ रही कि आप ये आपके पर्सन बहुत परेशान होंगे या आप बहुत परेशान, ये वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं, राइट। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है या आपकी जेंडर क्या है या आपके हालात क्या है। बहरहाल यहाँ पे एक पर्सन है जिसको बहुत प्रॉब्लम है, दूसरा जा कर के उसकी मदद करेगा। दिस इज़ नॉट नेसेसरली ऑन द फिनेंशियल लेवल, दिस कैन ऑल्सो बी ऑन मेंटल लेवल, लाइक इमोशनल नीड, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है उनको या आपको एक दूसरे की, ठीक है। और आपको काफ़ी फियर्स है, डाउट्स हैं, गम है, परेशानी है किसी एक इंसान को, एक पार्टनर को, उसको दूसरे का सपोर्ट चाहिए, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि उसकी बात सुन सके, उसके ब्रोकन हार्ट को हील कर सके, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है आकर के आपकी हेल्प करें, आकर के आपको बताएं, समझाएं कि हाउ द लाइफ इज़ या वट एवर, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है, मदद, हेल्प पैसे की भी हो सकती है और इमोशनल लेवल पर भी, या दोनों भी हो सकती। वेल जो दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ आपके पर्सन की कि कुछ बहुत ज़्यादा बर्डन है, अगेन 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं ये, फिर थक जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है इनकी हेल्थ भी सफ़र हो रही हो, कोई मेंटल प्रॉब्लम है इनको, आई मीन माइंड लेवल पर। और वो जो माइंड लेवल पर प्रॉब्लम है दैट इज़ रियली वेरी वेरी सीरियस, और हो सकता है इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है, और ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे हीलिंग चाहता है, आपके थ्रू ये चाहता है कि कुछ इस तरह का सीन हो जाए कि सब कुछ हील हो जाए, राइट। या हो सकता है ये इच्छा आपकी हो। सो द गाइज द थिंग इज़ कि सिचुएशन काफ़ी ड्रामेटिक होगी आप दोनों के मिलने की, ये अनएक्सपेक्टेड मीटिंग नहीं है, पहल वन वॉज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। ये इसको आप कहीं ना कहीं जानते हो पहले से, ठीक है, यू नो दैम ऑलरेडी, लेकिन हो सकता है कभी आपने इस नज़र से देखा नहीं या बात कभी आगे चली नहीं प्रॉपर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर, कुछ इस तरह का सीन है। लेकिन इस बारी चीज़ें प्रैक्टिकली चलेंगी क्योंकि अर्थ एनर्जी बहुत हैवी है, यू सी ऑल दिस ग्रीन कार्ड्स, ठीक है। अर्थ एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस बारी कमिटमेंट आपकी तरफ से मिलनी है तो आप देंगे, उनकी तरफ से मिलनी है तो वो देंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है, आप किसी और के लिए हो सकता है आपका मिलन, नेक्स्ट जो आपकी मीटिंग है, प्रॉपर जो डेट है, या आप कह लो कि नेक्स्ट जो फिज़िकली मीटिंग है रात के समय हो सकती है, और शाम के वक्त, रात के वक्त हो सकता है, कोई डिनर डेट या इस तरह पे आपको वो बुलाएं या आप जाएं। ऑल राइट, आई एम सीइंग नाइट। मोर ओवर मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि आपके जो लाइक पर्सन है विद द 5 ऑफ अर्थ, हो सकता है वो इतने अभी फिनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, ठीक है। ही इज़ स्टिल लाइक स्ट्रगलिंग, बट ये स्ट्रगल फॉरएवर की नहीं है, ही विल मेक इट वेरी वेल। वेल मूव ऑन के आपके पर्सन जो है वो कब आपको मिलेंगे, यहाँ पर प्रॉपर यूनियन कब तक हो सकता है, सिचुएशन कब तक बैलेंस हो सकती है। लक इज़ ऑन योर साइड एंड न्यू मून इन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस सीज़न में न्यू मून, वेल सैजिटेरियस सीज़न इज़ ऑल अबाउट डिसम्बर, कमिंग डिसम्बर कैन बी हेला इम्पॉर्टेंट आप दोनों की फिज़िकल भी, इवन मैं कह दूँ यूनियन का, तो ठीक है, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यू नो आपके जो पर्सन हैं वो बेशक दिसंबर में हो सकता है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप दोनों की मीटिंग के, लेकिन 2 ऑफ अर्थ यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, या उनको काफ़ी एफ़र्ट डालनी है इसमें, फिर जा कर के कोई यूनियन का सीन प्रॉपर बन सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन के
when will you meet this person, and this card is for you. You and your loved ones are safe. New moon in Cancer. जी, न्यू मून इन कैंसर, वाओ, कैंसर सीज़न जुलाई जून, ठीक है। तो ये जुलाई जून में हो सकता है। अभी आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हों उनके लिए, या उनके हो सकते हैं। जो न्यू मून है, अभी तो खैर न्यू मून गुजर गया है, नेक्स्ट न्यू मून पे भी हो सकता है आप दोनों का मीटिंग हो जाए, ठीक है। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तो नेक्स्ट न्यू मून को आप कंसीडर कर सकते हो। अभी इनके इमोशंस हाई हो रहे हैं, राइट। अभी इनका दिल में ख्याल आ रहा है, आपके थॉट्स आ रहे हैं। फुल मून इन जेमिनी, Taurus you need are coming. Pile 2, Gemini season, again May June month, okay. तो आई थिंक यूनिवर्स हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड जो उन्होंने आपको देना है। तो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपका आंसर है, जो भी आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर आ रहा है। और ये महीने जून जुलाई के दिसंबर तक, ये 5-6 महीने जो हैं गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके रिश्ते के लिए, बिकॉज समथिंग इज़ पॉपिंग आउट, कुछ निकल कर के आ रहा है, कुछ इमोशंस, कुछ नई मोहब्बत निकल कर के आ रही है। एंड you are very close to achieve this goal. Well, I think कुछ सेटल हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और सेटलमेंट जो है ये काफ़ी लाइक प्रैग्मेटिक, आपने बड़ी मतलब सॉल्यूशंस ओरिएंटेड हो करके इस बारी सोचा है कि हाउ टू डील द मैटर, ओके। अभी लास्ट टाइम की तरह आप हवाओं में नहीं बातें कर रहे। एनीवेज द थिंग इज़ कि जो भी हो आप प्रैक्टिकल लेवल पर करें, और वो पर्सन भी प्रैक्टिकल हों, ओके। प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है, मुझे नज़र आ रही है। प्रैक्टिकल कोई नहीं हुआ इस रिश्ते में कभी भी आज तक, सो प्रैक्टिकलिटी एंड एक्शन इज़ नीडेड। एनीवेज आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स में देखूँ, इनकी रियल नेम या निक नेम हो सकता है, एंड फर्स्ट नेम या सेकेंड नेम का भी इनिशियल ये हो सकता है। पाइल 2, हु इज़ दिस पर्सन, नेम इनिशियल्स थोड़े और ले लेंगे, या सो पाइल नंबर 2, आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स। सबसे पहले आया है जी ए, आर, जी, डी, एफ, N, G, T, X, so it can be your X possibility है, S, W and H, ओके। सो इनमें से कोई नेम इनिशियल्स इनके फर्स्ट नेम या सेकंड नेम के हो सकते हैं। वेल, दिस वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिएगा, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।